के चैप्टर 1 को हम देखते हैं क्लास 7 के, जिसमें 4 यूनिट है। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तीसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और लास्ट वाला है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इन चारों यूनिट को देखने से पहले इस चैप्टर के बारे में न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? सभी सजीव कुछ न कुछ प्रक्रिया करते हैं जिससे कि वो जीवित रह सकें। दिस इज बेसिक फंक्शन विच अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप लाइफ ऑन अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। दिस इज बेसिक फंक्शन, और यही कुछ क्रियाएं हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं जो भी सजीव वस्तुएं हैं उसको क्रिया करने के लिए, और उसी को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। अगर एग्जाम में पूछ दिया लाइफ प्रोसेस तो हम लिखेंगे The basic function which allow living organisms to live on earth are known as life process. Simple है। The basic life process common to all living organisms are nutrition, respiration, exertion, growth, reproduction, movement and response to stimuli. The basic life process कुछ हमारे life process हैं, common है सभी सजीव वस्तुओं में, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, पोषण, रेस्पिरेशन श्वसन, एक्सट्रेशन मीन्स क्या होता है आप कमेंट कीजिए। एक्सट्रेशन मीन्स होता है, हम बता देते हैं आपको, जो भी हमारे शरीर में मल चीज़ें, गंदगी चीज़ें हैं जिसे मल बोलते हैं, वो बाहर निकालना। ग्रोथ बढ़ना, रिप्रोडक्शन प्रजनन, मोमेंट प्रक्रिया एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स उत्तेजना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी सजीव वस्तुओं की फूड की जरूरत है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ह्यूमंस जो मनुष्य है या फिर कुछ जानवर हैं, गेट देयर फूड, उन्हें फूड मिलता है कहाँ से? फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स पौधों से, फ्रॉम स्मॉलर एनिमल्स छोटे जानवरों से। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर thus directly or indirectly dependent on plants. Human मनुष्य and animals जानवर, मनुष्य और जानवर वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे? पौधों पर डिपेंड है। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इज पोषण। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, सभी सजीव को एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है कई प्रकार की एक्टिविटीज को करने के लिए। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, और उनका एनर्जी जो फूड खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उनसे मिलता है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मटेरियल एज केमिकल एनर्जी, जो एनर्जी होता है वो फूड मटेरियल में स्टोर्ड होता है, इकट्ठा होता है केमिकल एनर्जी के रूप में। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस, एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है हमारे जीवन काल को चलाने के लिए। इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड थ्रू न्यूट्रिशन, जो हम न्यूट्रिशन जो फूड लेते हैं उसी में इकट्ठा रहती है, उसी से हमें ऑब्टेन होता है, मिलता है। एंड रेस्पिरेशन, और हम रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन करने से हमारे एनर्जी को रिफ्रेश कर देता है ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस जो क्रिया होती है टेकिंग फूड, खाना खाने की, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका उपयोग करने की, बाय द बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब पूछिए एग्जाम में न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ तक सिंपल सा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स मीन्स साधन, न्यूट्रिशन का साधन, हमें कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है। Green plants can produce their food themselves, whereas animals depend upon plant. Green plants जो हरे पौधे हैं वो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है। Whereas animals depends upon plants, जबकि जानवर दूसरों पे डिपेंड होते हैं। And other animals for their food, और दूसरे जीव भी डिपेंड रहते हैं। There are two types of nutrition, और यहाँ पे 2 प्रकार के न्यूट्रिशन है। कौन कौन सी? एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन डायरेक्टली यूज सनलाइट
to prepare their own food from simple raw materials such as carbon dioxide from air and water and minerals from the soil. This mode of nutrition is called autotrophic nutrition. एग्जाम में पूछ दिया या कोई भी पूछ दिया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम सिंपल बता सकते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो डायरेक्टली सनलाइट से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। सन से जो भी हमें एनर्जी मिलती है या उनको एनर्जी मिलती है उससे बना लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एयर से मिलती है, फ्रॉम एयर, एंड वाटर पानी, एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और जो मिनरल्स खनिज होते हैं जो कि हमें जमीन के द्वारा सोइल मिट्टी से मिल जाते हैं, उससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इस साधन को ही हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, ट्रॉपिक मीन्स फूड। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खुद से फूड बना लेते हैं। कौन? पौधे, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है अपना फूड स्वयं तैयार करने के लिए। उसमें पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो भी जीव उनसे बिलोंग करते हैं, एग्जिबिट उनसे बिलोंग करते हैं, दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बनाते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसको ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या फिर ऑटोट्रॉफ्स, या फिर ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। सभी हरे पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है। ग्रीन प्लांट्स आर, हरे पौधे जैसे कि आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हरे पौधे को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने लिए और दूसरे अपने लिए या दूसरे जीव के लिए भी खाना बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं, प्रोड्यूस बनाते हैं। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एग्जाम में भी पूछ दिया या कहीं भी, फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस एक क्रिया है जो कि पौधे अपना खाना बनाते हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री। पौधे के हरे पत्तों को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि हरे पत्ते में ही पौधों के लिए खाना बनता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स, सेल मीन्स कोशिका, ग्रीन लीव्स, हरे पौधों के पत्ते की जो कोशिका हैं, हैव सेवरल ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो हरे पत्ते होते हैं उसमें बीच बीच में वेंस जैसे होती हैं, वेंस जैसे हम लोग के बॉडी में नसें होती हैं, वैसे उसमें पत्ते के बीच में ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, तो उसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक पिगमेंट, एक रंग होता है जो कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन लीव्स, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट पिगमेंट। जो हरे कलर होते हैं लीव्स में, वो किसकी वजह से होते हैं? प्रेजेंस पिगमेंट, इसी पिगमेंट के वजह से होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है हरे पौधों में, इसी की वजह से वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सम लीव्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ रेड। कुछ पौधों में थोड़ी बहुत लाल रंग की भी पिगमेंट होती है, ब्राउन रंग की भी होते हैं, एंड अदर कलर पिगमेंट, और भी दूसरा कलर का भी पिगमेंट होता है। विच मास्क देयर ग्रीन कलर, मास्क मीन्स मुखौटा, विच मास्क देयर ग्रीन कलर, जो कि अपने अंदर ही इकट्ठा किया होता है, अपने अंदर ही इकट्ठा किया होता है। इवन, जबकि इवन देन फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस इज लीव्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? तो हम बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने से होता है। हरे पत्ते में क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने से फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सनलाइट, लाइट एनर्जी, सूर्य ऊर्जा।
सूर्य ऊर्जा इज यूज टू सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर, बनाना फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी हेल्प करता है फूड बनाने में। हेंस दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, बनाना, लाइट को कंबाइन करके और जितने भी वाटर हैं, जो भी मटेरियल है उसको कंबाइन करके अपना फूड स्वयं तैयार करते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट कहाँ से पानी एब्जॉर्ब करते हैं या फिर मिनरल्स करते हैं, खनिज कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से, मिट्टी से। थ्रू देयर रूट्स, अपने जड़ के सहायता से। दिस इज आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स थ्रू पाइप लाइक वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द रूट, स्टीम, ब्रांचेस एंड लीव्स। दे ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब ले जाते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, टू द लीव्स थ्रू पाइप लाइक वेसल्स, पत्तों में ले जाते हैं। कहाँ से? पाइप लाइक वेसल, जो कि लीव्स में पाइप लाइक वेसल्स होती हैं, छोटे छोटे छिद्र जैसे होती हैं, प्रेजेंट इनसाइड द रूट, और कुछ रूट्स के भी बीच में होती हैं। स्टीम, जड़ में भी होती है, ब्रांच शाखा में भी होती है, एंड पत्तों में भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। लीव्स जो पत्ते होते हैं लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज, और छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ऑक्सीजन को थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं, और छिद्र को ही हम स्टोमाटा कहते हैं। सिंगुलर स्टोमा, और उसे सिंगुलर हम कहेंगे स्टोमा, और प्लूरल में स्टोमाटा होता है, लेकिन हम स्टोमाटा पढ़ते हैं क्योंकि छिद्र एक से ज़्यादा ही होती है, एक तो होती नहीं है। द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ मोस्ट लीव्स। जो स्टोमाटा होती है वो प्रेजेंट होती है अंडर साइड ऑफ मोस्ट लीव्स, ज़्यादातर पत्तों के नीचे की तरफ। ईच स्टोमाटा, क्योंकि ऊपर की तरफ से वो अपना सनलाइट लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और नीचे के थ्रू वो रिसाइकिल करके छोड़ देती है ऑक्सीजन। ईच स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। प्रत्येक स्टोमाटा किससे घिरा होता है? गार्ड सेल से। गार्ड सेल किससे कहते हैं? गार्ड सेल हम बता दे रहे हैं, गार्ड सेल पौधों में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल्स या ह्यूमंस में नहीं होता, जो कि सबसे बाहरी खोल होती है पौधों की। द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जो गार्ड सेल होता है उन्हें बचाता है और उन्हें खोलने में और बंद करने में हेल्प करता है। किसे? स्टोमाटा को। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल क्या करता है? सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इकट्ठा होता है, कंटेन रहता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर फूड। और वो क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। द फूड प्रिपेयर्ड किसके फॉर्म में प्रिपेयर होता है? कार्बोहाइड्रेट, शुगर के फॉर्म में प्रिपेयर होता है पौधों के लिए। दिस इज शुगर अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और वो शुगर फिर से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, अनदर कार्बोहाइड्रेट। इन ब्रीफ, फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कैसे इसका प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वाटर कहाँ से लिया? फ्रॉम द सॉइल। इन दोनों को मिक्स कर दिया और सनलाइट मिल गई उसे, तो ये फिर क्या बना लिए? कार्बोहाइड्रेट, फूड बना लिए, और फिर से ऑक्सीजन उसमें ऐड कर लिए। उसके बाद से क्या हुआ? स्टार्च बना, शुगर बना, और शुगर से फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी दिस इज एन इंटरेस्टिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमने जो हम रूप पढ़े हैं कि किससे क्या बन रहा है। दिस इज गैस इज
इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये गैस जो होती है सर्वाइवल के लिए उपयोगी होता है सभी सजीव के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जरूरत। फूड मेड बाय प्लांट्स। फूड कहाँ से बनते हैं? प्लांट से बनते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा इज यूज्ड फॉर देयर ऑन ग्रोथ एंड रिपेयर द वॉर्न आउट सेल। और अपने ग्रोथ के लिए बनाते हैं और सेल के वॉर्न आउट जो भी डेड सेल होता है वो रिप्लेस होकर न्यू सेल में बन जाता है। इट इज़ प्राइमरी सोर्सेस ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे प्राइमरी सोर्सेस प्लांट होते हैं फूड को बनाने के लिए और दूसरों को हेल्पफुल के लिए, क्योंकि कुछ एनिमल्स या ह्यूमंस भी प्लांट्स को, छोटे पौधों को खाते हैं। इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए भी उपयोगी होते हैं प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।